चलो बापू देखो मेरा टाइम हो गया ग्राउंड में जाने का। अब मैं जा रहा हूँ ग्राउंड। ठीक है मेरे दोस्त इंतजार कर रहे हैं, सभी चले गए, मैं ही बचाऊँ एक। अरे बेटे तू अभी जा रहा है? वो पानी तो भर के चला जाता, कितना काम पड़ा है, अभी तक झाड़ू नहीं निकाली। ऐसे ही घर अपना देखो कैसे खिंडा पड़ा है चारों तरफ, किधर क्या है। फिर चला जाता थोड़ी देर बाद। मेरी भी इतनी बेटे हिम्मत नहीं है, बुढ़ापे में पैर ही काम नहीं कर रहे। ठीक है मैं जा रहा हूँ, अभी वापस आके कर दूंगा, अभी बहुत है। ठीक है मैं चल रहा हूँ। जय सिया राम अंकल जी। जय सिया राम, जय सिया राम। आजकल इतनी जल्दी जल्दी कहाँ जा रहे हैं बेटे? वो आर्मी की भर्ती आ गई ना मेरी, तो इसलिए ग्राउंड में जाना पड़ता है सुबह सुबह। 2 महीने ही बचे हैं भाई आर्मी की भर्ती के। अच्छा पिताजी घर पे हैं? हाँ पिताजी घर पे ही हैं। और रामू भाई क्या हाल चाल है? अरे बस अच्छा हूँ धर्मपाल। अपने बेटे को कहाँ तो ग्राउंड के चक्कर लगवा रहे हो? उसको कंपटीशन के चक्कर में क्यों घेर रहे हो? अपने बेटे को कहकर अच्छी सी जॉब दिला दूंगा। हम लोग को देखो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने देता है वो। तुम लोग देखो कहाँ गरीबी के दलदल में दसते जा रहे हो। अरे क्या बताऊं धर्मपाल, वो किसी की सुनता तो नहीं है। क्या बताऊं तेरे को, आर्मी का जुनून चढ़ा हुआ है उसके सिर पे। जुनून तो अच्छी बात है भाई, लेकिन अपनी घर की हालत तो देखो। अरे क्या बताऊं, उसके सिर पर आर्मी का जुनून चढ़ा हुआ है। वो बोलता है नौकरी करूंगा तो सिर्फ आर्मी की करूंगा और नहीं करूंगा। हम तो समझा समझा कर थक चुके हैं उसको। क्या बताऊं धर्मपाल, वैसे तो मेरे पैर भी काम नहीं करते। मैं तो समझा समझा के परेशान हो चुका हूँ। खाने के भी लाले पड़े हुए हैं हमारे। समझाओ समझाओ उसे, मैं लगा दूंगा अच्छी जॉब। उसको समझाओ, थोड़ा दिल छोटा मत करो भाई, समझाओ अपने बेटे को। अब मैं तो चलता हूँ। ठीक है धर्मपाल। क्या हुआ बापू, तुम रो क्यों रहे हो? कुछ क्या नहीं, कहा उस अंकल ने? कुछ नहीं कहा बेटे, कुछ नहीं हुआ। नहीं कुछ तो वजह हुई है, कोई तो कारण है, बताओ क्या हुआ? तुम पूछना चाह रहे हो क्या हुआ? हाँ बता। तुम ही हो असली वजह इसकी। मैं? हाँ मैंने क्या किया है? तुम जो सब कुछ काम कर रहे हो तुम ही कर रहे हो। उस धर्मपाल के बेटे को देखा, श्री सीमेंट गोठड़ा में अच्छी जॉब लगा हुआ है, 20,000 रुपए महीने के मिलते हैं उसको। अरे एक तू है, आर्मी का जुनून चढ़ा हुआ है। आर्मी आर्मी क्या रखा है आर्मी में? अपने घर की हालत देखो, खाने को रोटी भी नहीं है हमारे। सभी बच्चे, सभी उन धर्मपाल का लड़का, राजू का लड़का, सब अच्छी अच्छी जॉब पे लगे हुए हैं, 20,000 रुपए मंथली कमाते हैं। और तू आर्मी के चक्कर में पड़ा हुआ है। तो तुझे पता नहीं है क्या बापू? मैं तुझे पता, आर्मी के चक्कर में अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दिया हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ आर्मी में जाना है। आर्मी के अलावा मुझे और कुछ नहीं सोचता है। अगर मैं चाहता हूँ तो कि मैं देश के लिए मरना चाहता हूँ। अरे बेटे इन बातों में कुछ नहीं रखा हुआ, अपने घर को भी देखो। आर्मी की नौकरी हमारे लायक नहीं है। आपने कितनी आसानी से कह दिया कि आर्मी की ये जॉब के लिए मैं तैयारी करना छोड़ दूं, लेकिन आपको पता भी है, सोते उठते जागते मुझे एक ही चीज दिखाई देती है, सिर्फ वर्दी। हर रोज ये सोचता हूँ अगर कि मुझे मौत भी आए तो उसी वर्दी में आए। तुम्हें पता है मेरे तुम मुझे कहते हैं कोई अच्छी नौकरी कर ले, तेरे घर की हालत बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन मुझे सिर्फ एक ही चीज चाहिए, वर्दी। मैं उसी में मरना चाहता हूँ बापू। तो बताओ मैं क्या करूँ अब? ठीक है बेटा, कुछ नहीं कहूँगा इस बार तो तुमको। एक मौका और देता हूँ, कर लो आर्मी की तैयारी, लेकिन इस बार तुम नौकरी नहीं लगे ना तो जो मैं बोलूँगा वो तुमको करना पड़ेगा। मंजूर है क्या तुमको? ठीक है, मैं वादा करता हूँ अगर मैं इस बार इस भर्ती में नहीं आया तो आप जो कहेंगे, जिस जगह जाने के लिए कहेंगे मैं वहीं पे जाऊँगा। लेकिन बस ये आखिरी मौका मुझे दे दो, इस आखिरी मौके को मैं ऐसे गंवाने नहीं दूंगा। इस बार मैं जरूर सफल होऊंगा। ठीक है तो बेटा करो तैयारी और पढ़ो। ये काम तो मैं कर लूँगा घर का, और दुख पाल लूँगा। महीने 2 महीने की तो बात है, इतनी साल भी तो दुख पाया हूँ। महीने 2 महीने और काम कर लूँगा। भाई आज तो हमें डबल मेहनत करनी है, इस बार भर्ती में आना ही है। चलो।
दादाजी चाचा फौजी बन गया। क्या बात कर रहे हो बेटे, क्यों मजाक कर रहे हो तुम भी मेरे साथ? मैं मजाक नहीं कर रहा, देखो वो आ रहा, किधर आ रहा है? देखो वो आ रहा। वो लग तो वो ही रहा है। देखा, आपके बेटे ने आपका सपना पूरा कर दिया। आखिरकार में देखो आर्मी की वर्दी में आ गया हूँ। मेरा बेटा आखिरकार फौजी बन ही गया। हाँ। मैं गांव वालों को सीना तान के कह सकता हूँ अब कि मेरा बेटा नालायक नहीं है। मैं गलियों में सीना तान के चलूंगा, मेरा बेटा फौजी बन गया। हमारी भी गरीबी दूर हो जाएगी कुछ ही दिनों में। हम भी अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे, हमारे भी सपने पूरे होंगे। अब दिखा देना बापू पूरे गांव को कि हम गरीब नहीं रहे, वो दिन नहीं रहे हमारे। अब आपके हर सपने, हर पूरा वो सपना जो आपने देखा था अब वो पूरा होगा। चलिए।